भाई चलो, चलो भाई चलो। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। चलो हाँ 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 चलो 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 चलो। चलो 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 भाई चलो, पका दिया इन्होंने। मम्मी जल्दी चलो, मम्मी जल्दी चलो। नहीं छोटा नहीं है। चलो चलो जल्दी उतरो, बातें बाद में करना, बातें बाद में करना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली हम वहाँ पर आ चुके हैं जिसकी मैंने आप लोगों को बात बताई थी। अच्छा, इसका नाम क्या है वो मैं आपको दिखा दूँगी, मतलब लास्ट में आप देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है। तो बस हम लोग आ चुके हैं, लेकिन हमारे साथ हो गई थी एक ट्रेजिडी। मतलब घबराइए मत, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन निकलते निकलते मम्मी की हो गई थी तबीयत ख़राब। अच्छा, मुझे बताया भी नहीं, मैं तो सोची थी कि मम्मी वहीं से आएंगी गाड़ी में बैठ के, मम्मी पापा दोनों ही। लेकिन जब हम गाड़ी में बैठे, क्योंकि भैया आ गए थे, तो हम जब गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा मम्मी पापा नहीं आए, तो भैया ने बताया कि मम्मी की हो गई तबीयत ख़राब, तो इसलिए मम्मी नहीं आई हैं। मम्मी के ना पेट में कुछ अजीब सा, मतलब एकदम से ज़ोर से दर्द शुरू हुआ। तैयार थी, सब कुछ था, लेकिन फिर मम्मी नहीं आई हैं। तो बस फिर मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मम्मी के पास भी किसी को रहना था, तो इसलिए पापा भी नहीं आए। तो बस फिर अब हम बच्चे ही बच्चे जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं क्या, आ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं इसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी लिबा को, लेकिन लिबा से अभी पानी पीना आ नहीं रहा था। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूरा लुक। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डेकोरेशन वगैरह सब दिखा रही हूँ, तो वो सारी ही बहुत ज़्यादा ऑसम थी, मस्त सी, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया। अच्छा खासा ग्राउंड है, उसके बाद मतलब अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंदर गई ही नहीं थी, तो मैं बस बाहर ही बाहर रही थी। तो ये सारे इनके स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, इतनी उम्दा किस्म की वैरायटी थी, वो सब मैं आपको डिटेल में आगे ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन अभी एक ओवरऑल मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि इस तरह से इन लोगों ने डेकोरेट किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं यही पूछी थी कि ये जो सामने स्टेज बनाया ना, ये दूल्हा दुल्हन का, तो मैं ये सोची कि इतनी ठंड में कौन बैठेगा स्टेज के ऊपर। लेकिन मुझे इन्होंने बताया कि वहाँ पर हीटर भी लगे हुए थे कि दूल्हा दुल्हन को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो ये इस तरह से बीच में भी बनाया हुआ था। ओवरऑल सभी कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या लोग नाम बता रहे थे कि ये है या वो है, अब पता नहीं क्या है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक ज़रूर बता दूँगी, ठीक है भाई। इंसान को जब शादी में जाता है तो क्या चाहिए होता है, खाना। तो मैं आपको बस खाने से ही शुरुआत करती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या था। मतलब कुछ नहीं तो आपका मन तो ललचा ही जाएगा। और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक शो पीस दिखा रही हूँ, यही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब इसके बाद स्टार्टिंग हम करते हैं सबसे पहले रायताज से। तो यहाँ पर ना ये इनके टेम्पलेट्स भी लगे हुए थे, और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये है बथुए का रायता। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मेरे को ये सब चीज़ें मैंने बाद में एक्सप्लोर की हैं। और ये था बूंदी का रायता, और ये एक और अलग तरह का शो पीस था। इसके बाद ये थी दाल मखनी, मतलब सब कुछ आपको दिख ही रहा है। तो मैं आपको सब्ज़ी की शक्ल भी दिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थी खाने में। ये है चना मसाला। अच्छा, किसी किसी का जो टेम्पलेट नहीं था तो वो नहीं था, वो इधर उधर उड़ गया होगा। तो ये दाल मखनी फिर से, मतलब दो उसमें रखी होगी ना, बाउल में। उसके बाद नवरत्न पुलाव। इसके बाद फिर चना मसाला, वो थे पिंडी छोले थे, और ये है चना मसाला। तो ये रहा चना मसाला, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, मैंने सेलेक्टेड चीज़ें ली थी, क्या थी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये था शाही पनीर, पनीर की बहुत सारी डिशेस थी। तो ये इस तरह से शाही पनीर था, बहुत ज़्यादा क्रीमी था, बहुत ज़्यादा यमी था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर भैया भी खड़े थे और भैया खाना ले रहे थे, तो मैंने कहा हाँ हाँ लीजिए लीजिए, खाना लीजिए आप भी। अच्छा, इसके बाद एक और शो पीस आ गया था। फिर इसके बाद था ये मलाई कोफ्ता, तो मैं आपको इसकी भी शक्ल दिखा दूँ। ये मैंने नहीं खाया था, बट अब सारी चीज़ें तो बंदा नहीं खा सकता ना, कितना खाएगा इतनी सारी चीज़ें। इसके बाद था मटर पनीर, तो मटर पनीर भी बहुत ज़्यादा यम्मी था, ये मैंने खाया था। और इसके बाद जो चीज़ थी वो क्या थी, ये दम आलू। तो ये दम आलू कुछ इस तरह से हैं,
सभी कुछ मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, बट मैं भी कुछ ना कुछ तो लूँगी ना। कढ़ाई पनीर मेरा मोस्ट फेवरेट, पनीर की डिशों में ना मेरी कुछ फेवरेट्स हैं, जैसे कि कढ़ाई पनीर हो गया, पनीर दो प्याज़ा हो गया, पनीर लबाबदार हो गया, इस टाइप से। तो कढ़ाई पनीर मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो वो भी था, जबकि ये चीज़ें शादियों में नहीं होती। और इसके बाद था मिक्स वेज, ये सो था, बहुत ज़्यादा यमी नहीं था, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था, ठीक था, ये मैंने खाया था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पूरियाँ सिक रही थी, किसी को पूरियाँ पसंद होती हैं तो पूरियाँ खाओ। अच्छा, मैं भी पूरी लूँगी, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं ले रही, अभी मैं जस्ट आपको सब कुछ एक्सप्लोर करवा रही हूँ। तो यहाँ पर गरम-गरम पूरी सिक रही हैं। अच्छा, मेरी लिबा को पूरी ही पसंद है, इसलिए मैं भी पूरी लूँगी। वैसे लिबा की माँ को भी पूरी पसंद है। तो यहाँ पर रोटीज़ का सेशन था, हर तरह के नान थे, प्लेन नान था, बटर नान था, उसके अलावा मिस्सी रोटी थी, इवन लच्छा पराठा था, मुझे बाद में पता चला लच्छा पराठा था। ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब खाने के लिए इतना कुछ, लेकिन सही बताऊँ ना, ये देखो लच्छा पराठा भी दिख गया, स्टफ़ नान भी यहीं पर ही है। तो हाँ, मैं यही बता रही थी कि खाने के लिए इतना कुछ होता है, लेकिन कई बार नहीं, ज़्यादातर ऐसा होता है बंदा भूखा ही आ जाता है इतनी बिग ग्रैंड वेडिंग में से। तो आप लोग के साथ ऐसा होता है या नहीं, मुझे बताना। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है मीठा, तो ये है गुलाब जामुन मैंने खाया था, बहुत ही ज़्यादा ऑसम था मतलब। अच्छा, ये जो हलवाई था वो सब हमारा सासनी का ही था। ये है मलाई पूरी, यानी कि मालपुआ जिसे बोलते हैं। तो ये भी अच्छे ही होंगे, मैंने खाए नहीं थे क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है ना। एक तो वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है, ऊपर से इतना मीठा मैं नहीं खा सकती। मूंग दाल का हलवा, इसकी शक्ल देखिए आप, ओहो हो। वैसे मुझे पसंद है, बट मैंने ये भी नहीं खाया क्योंकि खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब क्या क्या खाया। ये है गाजर का हलवा, तो आप गाजर का हलवा भी देखिए। तो ये इस तरह से गाजर का हलवा है, तो मैंने ये भी नहीं खाया। अच्छा, आयरा ने भी नहीं खाया इसे। आयरा को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये मिल गई थी, तो आयरा यही बोल रही थी कि मम्मा हलवा तो आप बना भी दोगे, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ, तुम अपने लॉजिक लगाओ। ये है जलेबी, और जलेबी के साथ साथ है रबड़ी। अच्छा, मुझे वैसे ये लॉजिक समझ में नहीं आता, जलेबी के साथ रबड़ी का क्या कॉम्बो है। ये हमारी शादी में भी था मीठे में, बट लोग पसंद करते हैं मीठी के साथ मीठा ही पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पर एक बाउल में रबड़ी है और एक बाउल में दही थी, तो जिसको जैसे भी खाना है। और यहाँ पर है रसमलाई, ये मैंने खाई थी क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये भी ऑसम थी। मिठाई तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी सासनी से बेस्ट कहीं मिलती ही नहीं है। अच्छा, ये है राजभोग। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो वाइट वाले जो रसगुल्ले होते हैं ना, ये वही है। अच्छा, हमारे यहाँ राजभोग किसी और चीज़ को कहा जाता है, यहाँ पर वाइट रसगुल्लों को पता नहीं क्यों राजभोग कह रहे थे, आई डोंट नो। इसके बाद है मलाई चाप, तो ये आप देख लीजिए ये किस तरह से है। तो ये है मलाई चाप, ये मतलब जो वो वाली वो नहीं होती मिठाई जो हलवाई पे भी मिलती है, नीचे चमचम होती है, ऊपर खोया लगा हुआ होता है, ये उस तरह की मिठाई है। मतलब इस तरह की स्वीट्स भी रखी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर है काजू खस्ता, तो वो इस तरह से है। अच्छा, मैंने शादियों में ना मतलब मीठे में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वैरायटी देखी है, बट इस तरह की जैसे मिठाई वगैरह तो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन अब मैं ये भी पहली बार देख रही हूँ। ये है मक्खन तरबूज, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट था, तो मैंने जब वीडियो बनाई थी मैंने तभी सोचा था इससे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, क्योंकि इतना तो ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, तो तभी मैंने मन बनाया था कि मैं इसे भी खाऊंगी। तो ये मैंने खाया था और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, ये है मक्खन ड्राई फ्रूट, खाने का मन इसे भी था, लेकिन मैं नहीं खा पाई क्योंकि वो इतना मीठा खाया नहीं जाता ना। तो बस ये इस तरह से है, ये मतलब बर्फ़ी टाइप में था। ये है कुल्फ़ी, आयरा ने खाई थी, आयरा बता रही थी बहुत अच्छी है। और ये है आयरा की फेवरेट आइसक्रीम, बटर स्कॉच एंड चॉकलेट फ्लेवर। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, ये देखो आइसक्रीम की जो वो है ना गैलन, ये ऐसे ही रखे हुए हैं, ये मेल्ट भी नहीं हो रहे। अच्छा, यहाँ पर बन रही थी गर्मा गर्म रोटियाँ। ये है बाजरे की रोटी विद पापड़, तो ये रोटी आप देख लीजिए, इसके साथ ही घी रखा हुआ है। तो ओ माय गॉड, बाजरे की रोटी के साथ सरसों का साग ना होता ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये काउंटर ही बिल्कुल अलग था, इसमें तो मतलब आके ना बंदे को मज़ा ही आ जाए, बट मैंने नहीं खाया था ये भी। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कोई मतलब ये जो वो चटनी नहीं होती प्याज और टमाटर वगैरह की, उस तरह से थी। यहाँ पर पालक पनीर भी था। तो यहाँ पर ये छाछ होती है ना पंजाबियों की, ये सारा पंजाबी सेशन था। तो उस तरह से ये पंजाबी दाल नहीं होती, ये उस तरह से है जो लंगड़ वाली दाल जिसे बोलते हैं। मीठे में यहाँ पर गुड़ था जो कि अच्छा लगता है, पूरा ऑथेंटिक था यहाँ पर। और मैं यही सोची थी कि मक्के की रोटी नहीं है, बाजे की रोटी है, बट बाजे की भी थी, मक्के की भी थी। इस तरफ इस वाले चूल्हे पे बाजे उसकी थी मक्के की, और इस वाले चूल्हे पे बाजे की। सिंपल राइस
कढ़ी, हाँ, पंजाबियों का खाना हो और उसमें कढ़ी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कुछ चूरमा टाइप में था, क्या था मुझे पता नहीं, इसका नेम प्लेट भी नहीं लगा था। चटनी, चटनी तो होती ही है। ये भी शायद दाल ही है। हाँ, ये भी वही दाल है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। नहीं, उड़द दाल थी, हाँ। यहाँ पर था दूध, तो ये जैसे ही मैं यहाँ पर गई थी तो ये दूध बना रहे थे, लेकिन मैंने इन्हें इशारों में कहा था कि मैं नहीं पीऊँगी। यहाँ पर डिज़ाइन देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये कुल्हड़ वाला जो दूध होता है वो होता है, बट मुझे दूध पसंद नहीं है तो बस फिर मैंने पिया नहीं था। यहाँ मैं आई थी, यहाँ पर ये जो काउंटर था ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। मुझे जो ये टिक्का होते हैं ना, चाहे ये चिकन टिक्का हो चाहे ये पनीर टिक्का हो, तो ये मुझे बहुत पसंद है। और ये बना रहे हैं पनीर मलाई टिक्का, तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम था। तो इसमें इन्होंने नींबू वगैरह डाल दिया है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ये खाया था। ये मेरे लिए ही बन रहा है स्पेशली डिज़ाइंड फॉर मी। तो इस तरह से बना के दे रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाना था, थोड़ा ही खाना था, तो मैंने इनको कहा था कि बस इतना ही बहुत है। वो तो सारे ही कर देते, तो बस अब मैं इसे ट्राई करूँगी। और क्या जी, यहाँ पर आप हमें भी देख लीजिए, थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को भी शूट कर लिया था। अच्छा, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप बहुत सिंपल तैयार होके जाती हैं, आप अच्छे से तैयार क्यों नहीं होती हैं। ये सारा नाश्ते का सेशन था, तो मैं आपको बताऊँ कि हाँ, मैं इसी तरह से, ये है टोमेटो सूप, तो मैं इसी तरह से तैयार होती हूँ, मुझे इसी तरह से तैयार होना पसंद है। और आपने जो बात कही थी सेम वही मम्मी ने भी कही थी। मम्मी ने पूछा था तो क्या पहन के गई थी, तो मैंने बताया, तो मम्मी ने कहा अरे कुछ और पहन के जाती, वो क्यों पहन के गई। यहाँ पर मैं अपनी थाली भी ले आई हूँ, तो बस यहाँ मैं आपको एक झोल बताती हूँ। झोल ये था कि सबसे पहले मतलब मैंने खाना ही खा लिया था और उसके बाद मैंने शूटिंग की थी। तो ये क्लिप लेकिन मैं बाद में डाल रही हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा रहे। लेकिन जब मैंने ये खाना लिया था तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं बहुत उधर तक नहीं गई थी। और स्टार्टिंग में जब आप कहीं जाते हो, ऊपर से आपके साथ कोई ना हो, तो आप थोड़ा-सा हेजिटेट भी फ़ील करते हो। तो बस जब मुझे काम था तब मैं गई हूँ वहाँ पर, और नहीं तो मैंने जो मुझे दिखा वो चीज़ें मैं ले आई थी। तो बस यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ। मैंने लिया है कढ़ाई पनीर था, शाही पनीर था, मिक्स वेज थी, चना मसाला था, यही सब चीज़ें थी। हाँ बस, तो मैंने यही ली थी। तो मैं खाना तो खा रही थी और खाना अच्छा भी था, लेकिन कहते हैं ना, जब माँ खाना खाने बैठती है तो बच्चों को कुछ ना कुछ होता है। तो आयरा को आ गया था सुसु, तो उनको बस वो सुसु वगैरह कराने के चक्कर में ना, एक तो मतलब ओपन एयर प्रोग्राम है, तो खाना हो गया था बिल्कुल ठंडा, तो मैं बस थोड़ा सा ही खा पाई थी। और ये जो स्टफ़ नान था ना, ये खुद ही वेटर ने मुझे ला के दे दिया था, तो ये गर्मा गर्म था और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा था। तो बस मैं यही नहीं खा पाई, और उसके बाद फिर मैं आयरा के चक्करों में लग गई। उसके बाद जब मैं आई तो देखा सारा खाना जम चुका था, ठंडा हो गया, तो बस फिर मैं खाना ही नहीं खा पाई। हाँ, स्टार्टर मैंने ले लिया था फिर, लेकिन मैंने उल्टा किया था कि स्टार्टर खाने के बाद ही लिया था। तो बस इस तरह से हम लोगों ने एंजॉय किया। एंजॉय क्या किया, मम्मी थी नहीं, बाजी हैं नहीं, तो बस अकेले ही अकेले लग रहा था। तो मुझे पता भी नहीं था कि मम्मी एंड टाइम पे नहीं आ रही हैं। अगर मम्मी मुझे फ़ोन करके बता देती तो मैं भी नहीं जाती, लेकिन चलो कोई नहीं, मम्मी पापा चाहते थे कि हम लोग जाएँ, तो बस फिर हम ही लोग आ गए। तो बस जी, यहाँ पर हमारा खाना पानी हो चुका था, और यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ स्टेज और डीजे। अच्छा, डीजे की ये बात रही कि मैं जब उस तरफ खाना खा रही थी तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आयरा नहीं थी मेरे पास। लिवा बैठी थी लेकिन आयरा नहीं थी, क्योंकि आयरा जो मैडम है ना, वो हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहती हैं। यहाँ पर लिवा अपने पापा की गोद में, आप लोग देख रहे हैं, उस तरफ उनकी गोद में है, तो हम तो इनके पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि इनसे मिलने कोई ना कोई आ ही रहा है। फ्रेंड्स की शादी है तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। और ये जो भैया उनके पास खड़े थे, ये हमें लेके गए थे, मतलब ड्राइवर भैया थे ये। और यहाँ पर आयरा को देखो कितने मज़े से सब लोग जाने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो अपनी चॉकलेट आइसक्रीम खाने में लगी हुई है। और आयरा के अलग लॉजिक चल रहे थे। लॉजिक क्या, वो मैं आपको सब बताऊंगी। यहाँ पर माशाल्लाह से आयरा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, और आप लोगों ने भी कमेंट करके कहा है कि दोनों ही बच्चियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। तो आयरा अपी ने क्या किया था कि खाना थोड़ा बहुत ही, बच्चे तो खाते हैं, नाश्ता वगैरह में ही रहते, खाना तो क्या इसने खाया ही नहीं था। बस वो नाश्ते की होती है ना चीज़ें बच्चों की, चाउमीन और ये पाव भाजी, ये सब थोड़ा बहुत खा के, और मैडम डांस करने चली गई थी अकेले। मैंने कहा अरे तुम भी हो वो अकेली मतलब चली गई, तुम्हें अजीब नहीं लगा? कह रही नहीं मम्मा, मैं तो डांस करके आ गई थी। तो यहाँ पर ये मुझे पता नहीं क्या ही बता रहे थे जो ये इतना मुस्कुरा रहे थे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और मैं आपको डेकोरेशन दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से, और हाँ, हॉल का नेम भी है द राधा वन, हाँ, तो इसका नाम ये था। तो
तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी। ये सारे ओरिजिनल फूल हैं, मतलब प्लास्टिक के फूल नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मम्मी को मिस किया बहुत ज़्यादा, बाजी को मिस किया। अगर मम्मी बाजी होते ना फिर तो मतलब क्या ही हम धमाल मचाते। मतलब आपकी सोच है। बस यहाँ पर चाचू आ रहे हैं अपनी दोनों भांजियों भतीजी है ना, हाँ भतीजियों को लेके। अच्छा, इसके साथ मुझे याद आया कि मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि अभी शिफ़ा कहाँ है, ये है दूल्हा दुल्हन। शिफ़ा क्यों नहीं आती है? हम आपके व्लॉग शुरू से देखते हैं और हम शिफ़ा को देखते थे। अब शिफ़ा नहीं दिखती तो आप हमें उसकी पूरी अपडेट दीजिए कि वो क्यों नहीं आ रही है और क्या वो कभी आएगी नहीं। तो डियर, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता। और रही बात वो क्यों नहीं आ रही है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बस कहने का मतलब ये है कि हाँ, वो अभी यहाँ नहीं है। अगर आप ये पूछ रहे हैं क्या कि वो कहाँ है, तो वो अपनी नानी के घर है, अपनी मम्मी के साथ गई हुई है। तो बस यही अपडेट है। रही बात और किसी बात की, तो आपको पता है कि मुझे ना अपने घरेलू मसले मतलब इस तरह से पसंद नहीं है। कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को कंटेंट लेके और काफ़ी कुछ बना लेते हैं, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि घर के मसले हैं, घरेलू तरीके से सॉल्व हो जाएँ तो ठीक है, बाकी अल्लाह मालिक है। तो बस यहाँ पर ये ड्राइवर भैया थे और हम लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे अब किस चीज़ का, पान का। हाँ, क्योंकि ये लोग पान खा रहे थे ना, तो बस जो दूसरे वाले भैया हैं ना, वो भी हमारे पड़ोसी भैया हैं, वो मेरे लिए पान लेने चले गए थे। तो ये देखो, ये लोग सब पान खा रहे हैं। तो बस इस तरह से मैंने आपको थोड़ी-मोड़ी अपडेट दे दी है और चीज़ें ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और मैं बस ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बता सकती। कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है, बहुत उतार-चढ़ाव, ऊँच-नीच, हर चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल टाइम है, कट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। तो बस यहाँ पर अब हम पान खा रहे थे और ये दबाया हमने पान का बीड़ा। तो बस यहाँ पर ये भैया हमारे साथ आए नहीं थे, लेकिन जा रहे थे, पड़ोसी हैं तो उन्होंने देखा गाड़ी खाली जा रही है, तो फिर ये भी हमारे साथ आ गए। तो बस यहाँ पर हम लोग सब बैठ चुके हैं। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट घर पे। जाओ भाई जाओ। और आपको क्या देखना है लीबू? लीबू क्या देखना चाहती है? मेरी लीबू क्या देखना चाहती है? और भागो। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी सारी जगह थी। चलो भाई, मैंने कहा आप तो अपना बिग बॉस देखोगे। मैंने बोला हाँ। तो लिबा कहती है बिग बॉस, मम्मी बिग बॉस देखनी है। और तीसरी मंजिल फिर चढ़ के बस मेरा अटक गया। हाँ 11 बज गए। नहीं 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 कपड़े हैं, सांस अटक गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। ये ठंड में फैन चला दिया पागल। चलो गुड नाइट करो सबको, गुड नाइट करो, इधर देख के गुड नाइट। लिबा की हालत बस है। हाँ कुछ नहीं हुआ।